वन वेलकम बैक टू कैरियर स्टडी अड्डा। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के 8 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में। जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज 8 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीएस में से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस की हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस मुझे अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस कुछ मैंने ऐसे नोट डाउन किए हैं, तो प्लीज़ राइटिंग इग्नोर करें क्योंकि काफ़ी जल्दी मैंने नोट डाउन किए थे। अच्छा चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। रीजनिंग का जो जैसा कि एक एनालिसिस करने में पता चला है, काफ़ी सेकंड शिफ्ट काफ़ी इजी आया था, इतना कुछ टफ नहीं था। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे आए थे वो देख लेते हैं अपन। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से, ठीक है। पजल से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन पजल से आए थे। हाँ, पजल से जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल थोड़ा हाई था, ये चीज़ है। बाकी ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आए थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ठीक है। और नेक्स्ट फिगर से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट फिगर इन द सेंस कि जो ब्लॉक में फिगर्स बना के देते हैं उसमें से ये पूछा गया था कि नेक्स्ट फिगर कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसमें से का 1-2 क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। सीरीज़ में से 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज़ के आए हुए थे। वेन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। कथन निष्कर्ष करके जो टॉपिक होता है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन लगभग इजी थे, ठीक है। रीजनिंग का जो पार्ट था वो हैवी नहीं था, वो काफ़ी इजी पार्ट था, उसमें से ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो जैसा बच्चों के द्वारा बताया गया है, तो मैथ्स का क्वेश्चन लेंदी था, मैथ्स का जो पार्ट था वो लेंदी था। अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से आए थे, ठीक है। एवरेज से आए थे आपके 2 क्वेश्चन। एवरेज से कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आपके एवरेज से आए थे। वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन है उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सीरीज़ के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से आए थे? और आए थे आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने बताया है कि सर्कल का टेंजेंट निकालने के लिए आया हुआ था, ठीक है। सर्कल का टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो पूछा गया था। और एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालने के लिए आया हुआ था, जिसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और बॉड मॉस, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस पे आप अच्छे से क्वेश्चंस को करें क्योंकि ये इजी पार्ट भी होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इसमें फुल मार्क्स के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आए हुए थे। मोड मीडियम, जो कि मीन मोड मीडियम जो आ रहा है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी पूछा गया था, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और डीआई के 3 क्वेश्चन आए थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। चलिए ये तो था मैथ्स का पार्ट जो कि थोड़ा लेंदी था, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग। अब देखते हैं जीके क्वेश्चन, जीएस में क्या पूछा गया था, ठीक है। जीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन द सेंस की एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है, ठीक है। ये तो सबको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, ठीक है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह वाली जो शिफ्ट हुई थी उसमें भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था ये पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? 1920 में, ठीक है। ये क्यों स्टार्ट हुआ था? जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए और कौन से क्वेश्चन देखे गए थे वो देख लेते हैं। शायद यूनेस्को से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी राजदूत वगैरह पूछे गए थे, या हो सकता है इसका जो भी पूछा गया हो वो अच्छे से क्लियर नहीं है क्या पूछा गया था, लेकिन यूनेस्को से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा गया था कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आया था कोबोल का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। सुबह की शिफ्ट में भी एक फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। और शाम की शिफ्ट में भी शाम वाली में तो 2 फुल फॉर्म पूछा गया, एक कोबोल का पूछा गया है और एक और पूछा गया है BHEL का, भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया है आपका न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पोखरण में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके बाद भी आप न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, वो हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम आ सकती हैं। फोर्स की यूनिट पूछी गई थी जो काफ़ी इजी थी, हो सकता है न्यूटन लिखा रहा हो या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा रहा हो, जो भी रहा हो ये पूछी गई थी, ठीक है।
एक क्वेश्चन आया था साइमन कमीशन कब आया, तो 1928 में साइमन कमीशन आया था, ठीक है। और वेल के फुल फॉर्म की हम बात ऊपर कर चुके हैं, ये वेल का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोग को, ठीक है। एक न्यूटन लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो न्यूटन के जितने भी लॉ हैं आप सब सारे लॉ को पढ़कर जाएं जो भी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया होता है लिटमस किससे बनता है, तो लिटमस किससे बनता है, लाइगेन से बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर तो ये होगा कि लाइगेन से बनता है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस के बारे में पूछा गया था, कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B12 से रिलेटेड, ठीक है। इसका मे बी इसका नाम पूछा गया था, जो भी होता है तो साइनोकोबालमिन इसका नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कॉन्फ्रेंस के टाइम पर झंडे का क्रम के बारे में पूछा गया था, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था एक यूनिसेफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है इसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछी गई होंगी तो वो है प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सब्जी की खेती को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। इसमें 2 से 3 जो भी ऑप्शन थे उसमें से ट्रक फार्मिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और पूछा गया था कंप्यूटर के फादर कौन है, तो ये काफ़ी इजी है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। 2019 में जो वाइट टाइगर की डेथ हुई है उसका क्या नाम था, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, बाजीराव, ये भी ईजी क्वेश्चन में ही आता है। एक ईजी क्वेश्चन और था मुंशी प्रेमचंद की चिदम्बरा बुक के बारे में, ठीक है। और ऐसा एक बच्चे ने बताया है कि शायद हनी का नाम पूछा गया था, हनी बी का, सॉरी, ठीक है। तो चलिए वो क्लियर नहीं है तो उस क्वेश्चन को मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ अभी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग, मैथ्स और जीएस से रिलेटेड थे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिनके एग्ज़ाम नेक्स्ट डे हैं, जो भी हैं, तो इन क्वेश्चन से उनको कुछ फ़ायदा हो सके और वो इन क्वेश्चन को देख करके अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।